उसका देखो आप लोग का जो कि 8वां नंबर का प्रश्न था, ये प्रश्न आप लोग को किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कि है देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस वजह से आप लोग जो कि ये चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो देखो कौन द्विघात समीकरण, तो देखो पहला नंबर हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा और चौथा। तो ये बात तो आप लोग को पता ही होगी कि द्विघात समीकरण में जो कि है दो घात रहते हैं। तो देखो सबसे सिंपल चीज़ पहचानो, देखो इधर भी जो कि आप लोग है दो घात है, क्योंकि देखो एक्स पावर 2 है, और इधर भी जो कि आप लोग क्यों, इधर देखो इधर कितना हो गया, इधर दो घात तो है, लेकिन इधर आप लोग का कितना घात हो गया, इधर आप लोग का हो गया 2x एक्स स्क्वायर, ठीक है। कितना घात हो गया आप लोग का, 3 घात है ना। यहाँ पे आप लोग का एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आप लोग का हो गया जो कि है 2x स्क्वायर। तो इसमें से आप लोग एक माइनस करोगे तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें जो कि है आप लोग एक्स स्क्वायर को 2x यहाँ पे है, और जो कि आप लोग माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे जो कि परमानेंट रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कि है ऑप्शन नहीं देखिए एक क्वेश्चन जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का राइट उत्तर, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो दो एक्स स्क्वायर से 1x स्क्वायर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी में मारा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल राइट उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में, प्रश्न संख्या 9 में आप लोग का प्रश्न पूछा गया था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो विभिन्न और वास्तविक मूल, यानी कि दो भिन्न और वास्तविक मूल। तो देखो पहले तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। उसके बाद इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 है तो बराबर मूल हो गए, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में जो कि आप लोग को डाउट लग रहा होगा, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या कर रहा है कि डी जो है वो बड़ा है 0 से, ठीक है। डी 0 से बड़ा है, यानी कि डी का मान आप लोग 1 2 3 4 ये सब ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी में कि जो डी है, ठीक है, वो छोटा है 0 से। तो डी छोटा है 0 से, यानी कि इसका मान माइनस में आएगा, -1 -2 -3, ठीक है। और जब भी माइनस में आता है तो वैसा संभव है, वैसा में तो वास्तविक संभव ही नहीं है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। तो अब बचा कौन, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर, राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग किताबें लेके विभिन्न जो कि विभिन्न मूल ज्ञात कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 10 में आप लोग का पूछा गया था कि एपी, ठीक है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर का सर्व अंतर होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए बेसिकली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग को पता है कि जो a2 माइनस a1 होता है, ठीक है, a2 माइनस a1 होता है। तो यहाँ पे देखो a2 जो कि आप लोग का 5 है, ठीक है, और माफ कीजिए 5 स्क्वायर है, और माइनस में आप लोग का है 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर आप लोग को पता है 25 होता है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। तो 24 आप लोग को किस ऑप्शन में दिख रहा है उसमें टिक मारा, तो 24 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। यहाँ पे आप लोग को देखो प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक एपी, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक एपी में यदि डी यानी कि सर्व अंतर -4 है, एन का मान 7 है और एन 4 है, तो ए का मान ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेसिकली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग को ए लिखना है, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में आप लोग n-1 लिख सकते हो, ठीक है, और ऊपर से आप लोग को जो कि यहाँ पे डी, ये जो कि आप लोग को पता है कि फॉर्मूला रहता है। अब इसी फॉर्मूला के बीच पे हम लोग मान को बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे आप लोग इक्वल टू में एन लिख देना, ठीक है, एन लिख देना। आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप हम लोग मान बैठा सकते हैं। ए का मान नहीं पता है, प्लस यहाँ पे आप लोग ये मत छोड़ना, ठीक है, ये धीरे भी करना। ए का मान नहीं पता है, n-1, तो देखो n-1 का आप लोग को जो कि मान दिया हुआ है 7, ठीक है। तो 7 में आप लोग एक देखो यहाँ पे हम लोग 7 रखते हैं और -1 कर देते हैं तो 6 आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इंटू में -4, ठीक है, -4 कर देते हैं इक्वल टू में ए और एन। तो ए एन की भी हम लोग का मान दिया हुआ है, ठीक है, एन का मान हम लोग का 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 4 बैठा देते हैं। उसके बाद देखो ए जो कि है ये आप लोग का सिंपल से क्या हो जाएगा कि ए आप लोग का यहीं पे रहेगा। अब ए जो कि ये चल जाएगा आप लोग का किधर, इधर चल जाएगा, ठीक है, ये चल जाएगा आप लोग का इधर, ठीक है। और अब इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो कि 6 इंटू -4, ठीक है, 6 इंटू -4 आप लोग का कितना हो जाएगा, माइनस जो कि 24 के आसपास, ठीक है। इक्वल टू -24 लिख सकते हो और -24 लिख सकते हो, ठीक है। और -24 जब आप लोग का जाएगा इक्वल टू के उधर इधर 4 है, ठीक है, और -24 इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो 24 और 4 आप लोग का 28 हो जाएगा, यानी कि ए का मान आप लोग का 28 है, ठीक है।
एक मान यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28। ऑप्शन नंबर सी में मारा होगा तो आप लोग का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28 हो जाएगा इसका राइट विकल्प। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया था कि बिंदु ठीक है 36 और 15 की दूरी मूल बिंदु कितनी होगी, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग का प्रश्न दिया हुआ है कि 13 नंबर का कि बिंदुओं 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी? 0 और 6, 0,6। ऑप्शन नंबर डी मारा होगा तो सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट विकल्प। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 14 नंबर में देखो 14 नंबर का प्रश्न जो कि है, यह प्रश्न हमेशा इसी चैप्टर से पूछा जाता है और इसमें 1 मार्क्स आप लोग का निश्चित रहता है। कैसे? निम्न में से कौन दो त्रिभुज समरूप होते हैं? देखो 2 3 छोड़ो, आप लोग को बस ये साबित करना है कि समरूप होते हैं। तो यहाँ पे देखो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वे समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो कि है वे समरूप होते हैं। ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर। 14 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। यहाँ पे देखो 15 नंबर का क्वेश्चन जो कि था, जबरदस्त क्वेश्चन था। आकृति में DE जो कि है लंबवत है BC के, तो x का मान आप लोग को ज्ञात करना था, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आप लोग को पता होगा तो फॉर्मूला बैठा के आप लोग आराम से जो कि इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो देखो फॉर्मूला आप लोग इसका क्या होता है, AD, ठीक है। AD जो कि होता है वो आप लोग को होता है बटा में DB, ठीक है। AD बटा DB और इक्वल टू में होता है AE, ठीक है। AE बटा EC। इसके थ्रू आप लोग जो कि इसका मान निकाल सकते हो। देखो AD का मान आप लोग x दिया हुआ है तो AD की जगह पे x लगा के DB का मान x - 4 दिया होता है, इस प्रकार का आप लोग निकाल सकते थे। तो इसका उत्तर आप लोग जो है 30 के आसपास, मतलब 30 के आसपास नहीं 30 ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 30, जो कि इसका आंसर आएगा। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप लोग जो कि है बनाने का कोशिश करके देखना, 30 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम आप लोग 16वें नंबर पे प्रश्न की तरफ। चलिए 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे था, यदि त्रिभुज ABC, ठीक है, सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ठीक है, तो कोण B बराबर 47 है, ठीक है। कोण R जो कि है वो बराबर है 83 के, ठीक है। यहाँ पे देखो जो कोण B है वो 47 है तो कोण Q भी 47 होगा, समझ रहे हो ना। कोण A जो है उसका मान नहीं जाओगा ना। अच्छा, कोण B 47 है तो Q भी 47 होगा, ठीक है। इसके बाद देखो कोण R 83 है, कोण R 83 है तो कोण C भी 83 होगा। अब मान निकालने बोला है A का, ठीक है। तो A का मान आप लोग जितना निकालेंगे उतना जो कि आप लोग का P का भी मान निकलेगा। तो देखो सबको पता है कि कोई भी त्रिभुज कितना भी बड़ा त्रिभुज हो क्यों ना हो, लेकिन वो होता त्रिभुज ही है, यानी कि 3 भुजाओं वाला। तो उसका जो कि अंदर का मान कितना रहता है 180 रहता है। तो इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको पता है कितना मिलेगा, 130 मिलेगा, ठीक है। और उसमें जब तक आप लोग 50 नहीं जोड़ोगे तो तक आप लोग का 180 नहीं होगा। तो 50 जो कि है इस त्रिभुज में कम है, तो 50 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 180 होता है त्रिभुज का मान, तो 50 बैठा दो तो हो जाएगा 180, ठीक है। 130 और 130 में 50 बैठा दो तो 180 हो जाएगा त्रिभुज का मान। 16 नंबर का उत्तर आसानी से हम लोग को मिल गया। चलते हैं 17 नंबर की तरफ। यहाँ पे देखो 17 नंबर का प्रश्न आप लोग को पूछा गया था, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24, ठीक है, 34 नहीं 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है ए 7 सेंटीमीटर। इसमें आप लोग जो कि है पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका मान जो कि निकाल सकते हो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका मान निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 में, ठीक है। तो देखो 18 नंबर का जो प्रश्न आप लोग का यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसको आप लोग कहते हो छेदक रेखा, ठीक है। जो वृत्त होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का रहता है और इसमें जो कि है कुछ रेखा जो है वो आप लोग का कुछ इस प्रकार से पार कराई जाती है। यहाँ पे एक जो है बिंदु और यहाँ पे 2 बिंदु होती है, ठीक है। लेकिन वही स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा बिंदु को जो है यहाँ से पार होती है, ठीक है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो एक बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगी वो आप लोग का स्पर्श रेखा कहलाएगी, ठीक है। और जो 2 बिंदु पर स्पर्श करेगी वो आप लोग की छेदक रेखा कहलाएगी। तो स्पर्श करने वाले बिंदु जो कि क्या है, एक जो कि है स्पर्श रेखा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 में। यहाँ पे देखो 19 नंबर का क्वेश्चन था, जो यानी कि प्रश्न था, दिए गए आकृति में AB, ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा AB की लंबाई, यानी कि जीवा A और B की लंबाई आप लोग को पूछा जा रहा है। तो देखो इसका मान आप लोग जो कि है सिंपल से जो कि है पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हो, या फिर आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये जो है आप लोग को पता है कि जो किसी भी वृत्त में, ठीक है, किसी वृत्त में जो स्पर्श करने वाली रेखा होती है, ठीक है, वो जो कि है बराबर होती है किसके, तो इसके, ठीक है। देखो इसका मान 5 है तो इसका भी मान 5 होगा, ठीक है। एक सेकंड में आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो जब आप लोग का
यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यानी कि ए ओ का मान आप लोग का 5 दिया हुआ है, ठीक है, ए ओ का मान 5 दिया हुआ है, तो वो जितना लंबाई पे है वो, हाँ, उतने लंबाई पे आप लोग का ए और पी भी है, ठीक है, तो दोनों बराबर है, दोनों स्पर्श रेखा ही है, दोनों स्पर्श रेखा है ना, है कि नहीं। तो इन दोनों का मान जो कि आप लोग का 5 हो जाएगा, और जो ओ पी है, ठीक है, ओ पी का मान आप लोग का 3 है, तो बी पी का भी मान आप लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 और 3 मिला के 8, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 20वां नंबर का प्रश्न आप लोग को दिया गया था कि यदि सेक ए इजिकल टू 5/3 है हो तो साइन ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो सेक ए जो कि है वो आप लोग का क्या होता है, तो इसमें आप लोग का जो कि है सेक ए के लिए आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो उस प्रकार का आप लोग निकाल सकते हो, जैसे कि आप लोग इस प्रकार निकाल सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और हर बोल, इसमें से आप लोग जो है निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें कैसे निकाल सकते हो, तो देखो यहाँ पे आप लोग का पहले साइन आएगा कॉस 10, उसके बाद आप लोग का आ जाएगा साइन कॉस 10, ठीक है, कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो देखो ये जो कि आप लोग जो कि सेक का मान सकते हो, सेक का क्या होता है एच, ठीक है, बटा आप लोग का जो कि है बी होता है, ठीक है, एच बटा बी, यानी कि जो 5 है वो एच का मान है, और जो 3 है वो आप लोग का बी का मान है, ठीक है। अब देखो साइन का क्या होता है पी बटा एच होता है, ठीक है, साइन का क्या होता है पी बटा एच होता है, तो पी हमें याद करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पी हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, पाइथागोरस जो कि है परिमेय से पी आप लोग को याद करना पड़ेगा, बाकी एच का मान तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि आंसर 5 में होगा। अब देखो सब में 5 है, ठीक है, ए में भी 5 है, बी में भी 5 है, ऑप्शन सी में भी 5 है, और डी में भी 5 है, तो आप लोग को पाइथागोरस परिमेय जो कि है निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एच का मान आप लोग को पता है 5 है, बी का मान आप लोग को पता है 3 है, अब जो कि आप लोग पी का मान निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। आप कैसे निकाल सकते हो, देखो तो आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय याद ही होगा कि होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान हम लोग को पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर में आप लोग जो कि है कर सकते हो इक्वल टू में पी का स्क्वायर, ठीक है, पी का मान पता नहीं है तो पी जो कि आप लोग का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में जो कि आप लोग का बी का स्क्वायर, ठीक है, तो बी का मान हम लोग को पता है कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर दे सकते हो। अब देखो अब क्या करना है कि इसका होता है मान 25, ठीक है, 5 जो है यानी कि 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 आएगा, उसके बाद पी का स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस है, ठीक है। अब 3 को 3 से गुणा करने से 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब इस 9 को जो कि है इधर ले आना है, ठीक है, 9 का जब आप इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा 16, ठीक है, 16 हो जाएगा 16। अब आप लोग का आंसर आ गया पी स्क्वायर बराबर 16। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, जब स्क्वायर को आप लोग जो कि है हटाओगे, यानी कि स्क्वायर को जब बराबर के इधर लाओगे तो 16 जो कि अंडर रूट में आ जाएगा, और 16 किसका जो कि रूट होता है 4 का, ठीक है, तो 4 चौके 16, यानी कि 4 आप लोग को यहाँ पे निकल जाएगा, यानी कि 4 पी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आप लोग को यहाँ पे देखना है, 4 आ गया पी का मान। अब चलो अब हम लोग बैठाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला तो अब हम लोग को याद हो गया, 4 आ गया पी का मान। अब देखो आप लोग को क्या था साइन का था पी बटा एच, ठीक है, तो आप लोग का एच पता ही होगा 5 है, और पी का मान कितना निकला है 4, तो 4/5। ऑप्शन नंबर किसमें 4/5 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहला में, तो पहला में आप लोग टिक मार सकते हो, ये आप लोग का उत्तर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखो 21वें नंबर का प्रश्न आप लोग को पूछा गया था कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक सिंपल आप लोग को मैं ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देखो सिंपल सा आप लोग को इसमें क्या करना था कि इधर साइन लिखना था, ठीक है, और इधर आप लोग को लिखना है कॉस, ठीक है, यहाँ पे tan होता है और यहाँ पे आप लोग का कॉट होता है, ठीक है, क्या होता है कॉट होता है, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग का होता है सेक, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का होता है कोसेक। बस इतना करना था। अब देखो कैसे आप लोग फॉर्मूला को जो कि है याद कर सकते हो, ठीक है, कैसे याद कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग का जो कि है कितना होगा, यहाँ पे आप लोग का होगा 0, ठीक है, 1/2, ठीक है, होगा 1/√2 और √3/2, और यहाँ पे आप लोग का 1 होता है, ठीक है। तो यह आप लोग का हो गया 0 डिग्री का मान, ठीक है, यह आप लोग का हो गया 30 डिग्री का मान, यह आप लोग का हो गया 45 डिग्री का मान, यह 60 डिग्री का मान, और ये जो कि आप लोग का 90 डिग्री का मान, ठीक है। अब देखो इधर जो जाएगा इधर के लिए आपको सीधा इस प्रकार का लेके जाना है, लेकिन इधर के लिए आप लोग को कुछ इस प्रकार का लेके आना है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। मतलब देखो साइन 0 का मान जो कि आप लोग को 0 ही मिलेगा, लेकिन वहीं कॉस 0 का मान आप लोग का 1 मिलेगा, क्योंकि साइन के लिए इधर है तो कॉस के लिए इधर, ठीक है, विपरीत दिशा में। साइन के लिए जहाँ आप लोग इधर लेके जाओगे वहीं कॉस के लिए आप लोग को इधर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस लाइन में है उस लाइन में आप लोग को लेके आना पड़ेगा। अब देखो अब हम लोग देखेंगे tan का, ठीक है, तो tan का जो कि है आप लोग किस प्रकार कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे आ गया आप लोग का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया, अब आप लोगों को क्या करना है, आप जो कि tan है तो tan का मान आप लोग यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan जो कि यहाँ पे
यहाँ पे भी देखो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को होता है 2, ठीक है, बटा √2 √3, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करते, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिखना है कि यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, 1 बटा √3 होता है। और उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, देखो पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे रूट अंदर 3 आएगा और यहाँ पे आप लोग का जो कि है यूनिफाइड या फिर अपरिभाषित आप लोग कर सकते हो या फिर यूनिफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग का यूनिफाइड हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा जो कि है 2 बटा में √3, ठीक है, बटा में √3 आ जाएगा। उसका देखो यहाँ पे जो कि क्या है, यहाँ पे आप लोग क्या आ जाएगा कि ये जो 2 है ये 2 आ जाएगा जो रूट में आ जाएगा, ठीक है, 2 रूट में आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग का सिंपल से 2 आ जाएगा और यहाँ पे अपर अनलिमिटेड है तो यहाँ पे भी अनलिमिटेड। देखो बेसिकली आप लोग को ये 1 2 3 ही चीज़ याद रखना है, ठीक है। पहला यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, दूसरा यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी 1 आएगा, तीसरा यहाँ जो कि अपरिभाषित तो यहाँ भी अपरिभाषित। उसके बाद मान सब 1 2 3 4 5 6 7 8 मान याद करना, 8 मान तो आप लोग याद ही कर लोगे, ठीक है। सिंपल से आप लोग को जो कि इस प्रकार का जो कि करना था। अब तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका 0 हो, तो देखो 0 यहाँ पे सेक 0 का है, ठीक है, और कॉस 90 का, ठीक है। और यहाँ पे 10 जो कि है आप लोग का 10 0, ठीक है, तो 10 0 दिया हुआ ऑप्शन में, बिल्कुल 10 0 दिया हुआ, ठीक है। तो 10 0 जो कि है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो साइन है, साइन 90 का तो 1 मान होता है, कॉस 0 तो कॉस 0 का जो है आपका इसका जो कि है 1 मान होता है, और कॉट 0 तो कॉट 0 का आपका जो कि है यूनिफाइड होता है। क्या क्या होता है, यूनिफाइड होता है। तो इस प्रकार का आप लोग जो कि है मान निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार का आप लोग जो कि मान निकाल सकते हो, जिसका आप लोग का मान यहाँ पे आ गया। चलो बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर का सवाल जो कि आप लोग को पूछा गया था, 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 cos स्क्वायर a बराबर है, तो किसके बराबर है, जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि -5 के बराबर है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो सेक है इसका मान आप लोग को 1/10 जो कि है आएगा और ये जो कि है कट जाएगा, इससे कट जाएगा और -5 जो कि आखिर में बचेगा, तो -5 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 में 23 नंबर का प्रश्न था आप लोग का कि tan थीटा, ठीक है, पॉइंट कॉट थीटा का व्युत्क्रम है यानी कि उल्टा है, तो किसका उल्टा है, तो ये आप लोग का हो जाएगा कॉस थीटा के, ठीक है। जो साइन थीटा है वो कॉट थीटा, साइन थीटा और कॉट थीटा जो कि है इनटू में कॉस थीटा की जो कि है क्या रहता है, तो व्युत्क्रम यानी कि उल्टा रहता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे प्रश्न था, ठीक है, 24 नंबर का कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 है तो ऊंचाई क्या होगी। इसका ऑप्शन नंबर जो कि है बी हो जाएगा आप लोग का राइट उत्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। एक सेकंड माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। बाकी कौन मैं आप लोग को बताना कि ऑप्शन बी भी जो कि इसका उत्तर जो कि है होने का चांस कितना प्रतिशत है, ठीक है। बाकी इसका उत्तर आप लोग का जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग विपरीत दिशा से अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कई और मान, जैसे कि आपको पता है कि tan थीटा का जो कि है tan थीटा का जब भी आप लोग मान लेते हो इस उन्नयन कोण 60 में निकालने के लिए, तो इस स्थिति में आप लोग को tan और एक चीज़ का जो कि है tan 60 के साथ और एक चीज़ का जो कि आप लोग का जो कि है होता है आप लोग का जो कि है और एक का मान का जो कि बैठता है, या वो जो कि आप लोग का tan का उल्टा कब बैठा के लोगे तो आप लोग का आंसर ये भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली tan का प्रयोग होता है, तो इसलिए उत्तर जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए ही रख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप लोग का जो कि यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न था कि कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो कि है देखिए चाप मतलब 2 उसमें जो कि एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, बाकी थीटा पाई आर और उसमें आप लोग का जो कि है क्या आ जाएगा 2 जो कि आ जाएगा, तो 2 थीटा पाई आर और 360 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा थीटा। देखिए आप लोग को क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ, देखिए थीटा होगा और आर होगा, ठीक है। इसमें थीटा आर है नहीं है, इसमें थीटा है आर है लेकिन थीटा नहीं है, इसमें थीटा है और आर भी है। अब इन दोनों में आप लोगों को जो कि कंफ्यूज बहुत बच्चे इसमें मार होगा, ठीक मुझे पता है, लेकिन इसका राइट उत्तर आप लोगों को जो कि ऑप्शन नंबर वो होगा, क्योंकि देखिए यहाँ चाप की लंबाई बोला ना, तो 2 जो कि है उसकी दोनों तो और की लंबाई को मिला के जो कि 2 को लिया जाता है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब भी आप क्या नाम रहता है इसका, हाँ, जब भी आप परिधि निकाल दो, ठीक है, तो 2 पाई आर लेते हो, ठीक है, 2 पाई आर लेते हो ना, तो चाप का मतलब क्या कह रहा है कि चाप जो कि है इस चीज़ को चाप कहा जाता है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ की दूरी को चाप कहा जाता है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ की मतलब पूरे जो कि ब्रिज में उसकी कोई भी एक जो कि छोटी से भाग को आप चाप कह सकते हो, ठीक है। तो चाप की लंबाई या दूरी समान रहती है, तो या इसके लिए जो कि है बस थीटा उसमें ऐड हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा और
और ये चाप रहेगा और यहाँ पे कोण बनेगा ना, वो कोण इस चाप की जो है लंबाई को नियंत्रण करता है, तो इसलिए वहाँ पे जो है थीटा ऐड हो जाता है, बाकी 2πr। ठीक है, आप लोग को परिधि का भी जो है आंसर पता होगा 2πr। और 360 क्यों होता है, क्योंकि पूरे जो कि वृत्त का माप 360 होता है, 2πr परिधि का और थीटा बनता है, तो इसलिए थीटा का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए आप लोग का 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न था, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर है जिसका कोण 60 डिग्री है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर जो कि ए यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नहीं माफ कीजिए, 7 नहीं, यहाँ पे 6। ठीक है, 6 हो जाएगा इसका उत्तर, 6 सेंटीमीटर इसका उत्तर जो कि हो जाएगा। ठीक है, 6 और 7 में काफ़ी बच्चों का जो कि है डाउट था, लेकिन देखिए एक जो कि इसमें नहीं होगा, इसमें आप लोग का जो कि 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा इसका राइट विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखिए आप लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न था 27 नंबर का, ऊंचाई ठीक है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठीक है ठोस बेलन में, ठीक है ठोस बेलन में से इस ऊंचाई ठीक है इस ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार ठीक है इसी व्यास एक शंक्वाकार जो कि है खोल काट लिया जाता है। ठीक है, तो शंक्वाकार ठीक है, तो क्या, तो शंक्वाकार खोल का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, शंक्वाकार जो कि है किसका पूछ रहा है, तो शंक्वाकार खोल का जो कि है क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कि है इसका उत्तर आप लोग का जो कि ऑप्शन नंबर जो कि है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो कि है उत्तर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर 6.25 के आसपास आएगा। ठीक है, 25 के आसपास आएगा, जो आप लोग का ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, इस प्रकार का आएगा, या तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग का जो कि है 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 में आ जाएगा, चूँकि आप लोग का जो कि है इसको जो कि आप लोग सॉल्व करोगे 2.5 में आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी जो कि है आंसर मान सकते हो 6.25 या 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी जो कि ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर जो कि है सी, क्योंकि मैंने देखा। ठीक है, मैंने जो कि देखा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का आंसर आएगा। ठीक है, आंसर जो कि आप लोग का 6.25 आएगा। तो यहाँ पे तो इससे मिलता जुलता केवल यही दिख रहा है, तो इसमें भी 7 से नहीं बताया, यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे 6.25 है। तो या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसको सॉल्व करने का आपका 2.5 ठीक है सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न का जो कि है पता नहीं कहाँ से जो कि देता है, आंसर भी सही नहीं देता है। ऐसे 2-3 प्रश्न जो कि है इसमें ऐसे दे दिया है, आप क्या कर सकते हैं। चलिए, तो इसका उत्तर जो कि है 2.5 आएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से जो कि सॉल्व करने का 2.5 इसका उत्तर आएगा। बाकी इससे मिलता जुलता तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो कि है सी बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी अभी सही मान के चलिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो कि है 28 में, यहाँ पे देखिए 28 नंबर का प्रश्न एक था कि एक ठोस घनाभ के आकार की है जिसकी बीमाई 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर है, तो ठोस का आयतन होगा। तो इसका उत्तर आप लोगों को जो कि है 525 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 525 सेंटीमीटर क्यूब। क्या करना है कि 15 को जो कि है 10 से गुना करना है और इस 10 को जो कि 3.5 से गुना करना है, और गुना करने के बाद आपका जो कि आंसर 525 आएगा, जो सेंटीमीटर क्यूब जो कि आप लोग को लगा देना है। तो ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न की तरफ। 29 नंबर का जो कि है प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोग का प्रश्न पूछा गया था 29 नंबर में कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका है। ठीक है, क्या है, प्रथम 10 जो अभाज्य संख्याओं की मध्यिका है। तो देखिए इसमें जो कि विकल्प आप लोग को दिए गए हैं, तो देखो इसमें जो कि आप लोग का ऑप्शन दिया गया था 11, ठीक है 12, 14 और 13। तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा 12। ठीक है, कितनी संख्या होगी 12। और ये प्रश्न जो कि आप लोग के यूपीएससी लेवल के, ठीक है, तो ये प्रश्न जो कि एक रोमांच प्रश्न दिया गया था, ये यूपीएससी लेवल का प्रश्न हुआ, बाकी आप लोग के सिलेबस में है, तो इसलिए ये प्रश्न जो कि है बेसिक प्रश्न में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और अंतिम जो कि एमसीक्यू प्रश्न की तरफ हम लोग। इसके बाद हम लोग जो कि है सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे। अंतिम प्रश्न आप लोग का था, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए 2/3 हो सकती है, 15% भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, माइनस में कभी भी जो कि प्रायिकता नहीं होगी, तो माइनस यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कि प्रश्न पूछा गया था आप लोग के 2 मार्क्स में। ठीक है, कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछा गया था किसी एपी का, ठीक है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार आप लोग निकाल सकते थे। ठीक है,
इस प्रकार आप लोग अच्छे से देख सकते हो, इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। और इस प्रकार आप लोग जो कि मान निकाल सकते थे। आप लोग का जो कि उत्तर अगर एक आया होगा, ठीक है, एक आया होगा, तो ये आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि सर्व अंतर जो कि आप लोग का एक आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आप लोग का पूछा गया था कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, ठीक है, अन्य दो भुजाएं जो कि एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, जिसको आप लोग परिमेय 6.1 भी कहते हैं। और ये जो कि आप लोग का पूछा गया था, ठीक है, ये 5 मार्क्स में उत्तर था, ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा गया था, जो आप लोग को जो कि प्रूव करना था। तो देखो इसका उत्तर आप लोग का जो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर आप लोग ने सिद्ध किया होगा तो इसका उत्तर जो कि कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो, ये जो कि प्रश्न आप लोग का पूछा गया था, ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग का जो कि सिद्ध हो चुका होगा लास्ट में, और इसका उत्तर जो कि आप लोग का कुछ इस प्रकार का होगा। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखो यहाँ पे आप लोग का एक प्रश्न पूछा गया था कि एक एपी में ए का मान जो कि 5 दिया गया था, ठीक है, डी यानी कि सर्व अंतर का मान जो कि आप लोग का 3 दिया गया था, और एन का मान जो कि 50 दिया गया था। तो ऐसे में आप लोग को क्या करना था, आप लोग को जो कि क्या किसका मान निकालना था, तो आप लोग को एन और एस एन का मान ज्ञात करने बोला था, ठीक है, ये आप लोग को जो कि 3 मार्क्स का प्रश्न था, ठीक है, 3 मार्क्स का प्रश्न था। तो देखो इसका उत्तर जो कि कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को जो सबसे पहले एन निकालना था, तो एन का देखो मान यहाँ पे आप लोग का 16 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद उत्तर में देखो एस एन का मान आप लोग का जो कि है 440, ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर, ठीक है, 440 ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये जो कि आप लोग का 52 नंबर का प्रश्न था, ठीक है, 52 नंबर का प्रश्न था, और यह प्रश्न जो कि आप लोग का 5 मार्क्स का प्रश्न था, ठीक है, 5 मार्क्स का प्रश्न, जिसमें आप लोग को बहुलक ज्ञात करने के लिए जो कि दिया गया था। तो इसमें देखिए आप लोग का जो कि बहुलक कुछ इस प्रकार का जो कि फॉर्मूला लगा के आप लोग सिद्ध किए होंगे। तो आप लोग का 62, ठीक है, 62 माफ कीजिए 65.62 के आसपास आया होगा, ठीक है, 65.62 के आसपास जो कि इसका आप लोग का अगर आया होगा, लगभग इतना में अगर आप लोग का आया होगा, तो ये उत्तर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये उत्तर आप लोग का बिल्कुल सही, यानी कि 65.62 जो कि आप लोग आया होगा लगभग इतना में, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कि बहुलक निकालने वाला था, और ये जो कि आप लोग का 5 मार्क्स में था, ठीक है, 5 मार्क्स में निकालने के लिए दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आप लोग को 5 मार्क्स में दिया गया था, ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोग का 5 मार्क्स में दिया गया था। इसमें जो कि है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन पात्र की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का जो कि था, देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार का आप लोग को जो कि एक चित्र जो कि बनाना था। उसके बाद इसका आपका जो कि आंसर कुछ इस प्रकार का आ जाता, ठीक है, यहाँ पे जो कि आप लोग का आंसर निकल कर आ जाता, जिसका उत्तर आप लोग का जो कि है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास अगर आया होगा, तो ये बिल्कुल आपका उत्तर सही होगा, ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास जो कि उसका उत्तर आया होगा, तो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये भी आप लोग का 5 मार्क्स में था, ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोग का 5 मार्क्स में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक प्रश्न था जो 5 मार्क्स में आप लोग को पूछा गया था, ठीक है, ये भी आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा गया था। इसमें था भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, एक 20 मीटर, ठीक है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमश 45 और 60 जो कि डिग्री के हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस प्रकार का जो कि आप लोग को एक पहले से पहले एक ड्राइंग बना लेना था, ठीक है, इस प्रकार का एक ड्राइंग बना लेना था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का उत्तर जो कि कुछ इस प्रकार का आया होगा। ऊंचाई जो कि आप लोग का इस प्रकार का आया होगा 16.6 मीटर के लगभग, ठीक है, 16.6 मीटर के जो कि है लगभग आप लोग का आया होगा। तो ये आप लोग का जो कि उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अंतिम उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न जो कि आप लोग का 5 मार्क्स में था, ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, ये 3 मार्क्स का प्रश्न था, ठीक है। यहाँ पे था एक समलंब ABCD जिसमें AB लंबवत DC के, ठीक है, और विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB, ठीक है, बराबर है 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का जो कि आप लोग का प्रश्न था, जिसमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का देख सकते हो, उसका उत्तर जो कि आप लोग का 4:1 में आया होगा। तो इसका उत्तर जो कि आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग का पूछा गया था, ये आप लोग जो है 3 मार्क्स में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। कितना मार्क्स में? 3 मार्क्स में। यहाँ पे प्रश्न था कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं, ठीक है, ए 6,5 और बी -4,3 से समदूरस्थ स्थित हो, ठीक है। तो ये आप लोग का 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो देखो इसका जो कि उत्तर आप लोग का कुछ इस प्रकार का जो कि है प्रोसेस था। इसका उत्तर आप लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आया होगा, ठीक है। बिंदु 0 पॉइंट, ठीक है, 0,9, ठीक है। तो ये अगर आप लोग का आया होगा तो ये उत्तर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे जो कि एक प्रश्न आप लोग को दिया गया था मान निकालने का, इसमें जो ये 2 मार्क्स का प्रश्न था, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का जो कि आप लोग को दिया गया था, ठीक है, इस प्रकार का दिया गया था। तो इसका उत्तर आप लोग का जो कि है 2 जो कि आया होगा, ठीक है। अगर 2 आया होगा उसका उत्तर, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2 इसका आंसर था, तो मान आप लोग अगर निकाल लेंगे तो 2 इसका उत्तर एकदम बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ये आप लोग को 2 मार्क्स में पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर आप लोग का दिया हुआ था। तो इसका उत्तर आप लोग का 154/3 जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया होगा इसका आंसर। तो ये बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ठीक है। ये उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर होगा। ये 3 मार्क्स में आप लोग का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, 3 मार्क्स में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न जो कि पूछा गया था, एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, 30 है तथा और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, कितना है? 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था 5 मार्क्स में, ठीक है। कितना मार्क्स में पूछा गया था? 5 मार्क्स में पूछा गया था। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखिए हो जाएगा। और भवन का जो कि है ऊंचाई आप लोग का आंसर आएगा 2/3 मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आप लोग का पूछा गया था, ठीक है, 5 मार्क्स में पूछा गया था ये प्रश्न। और ये प्रश्न था एक खिलौना त्रिज्या, ठीक है, एक खिलौने का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कर सकते हो? तो देखिए यहाँ पे एक आप लोग को सबसे पहले ड्राइंग बना लेना था। इस ड्राइंग के बाद आप लोग को जो किया जो भी है तोल मोड़ कर लेना था। तोल मोड़ करने के बाद यहाँ पे देखिए अंतिम में आपका जो कि उत्तर मोटा मोटी हिसाब में 214.5 के लगभग आया है। तो ये आपका उत्तर सही होगा जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यह 5 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। कितना मार्क्स में था? 5 मार्क्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक जो कि है फिर से मान निकालने का प्रश्न दिया गया था। इसमें आप लोग का कुछ इस प्रकार का जो कि दिया गया था। इसका जो कि है आप लोग का मान निकालने का, तो इसका उत्तर जो कि आप लोग का कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। 67/12 जो कि इसका आंसर आ जाएगा। ये 2 मार्क्स में आप लोग का प्रश्न था, ठीक है। ये 2 मार्क्स में प्रश्न था। तो ये प्रश्न का अगर उत्तर आप लोग हल किए होंगे तो उत्तर आप लोग का जो कि है 67/12 इसका उत्तर आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 3 मार्क्स में जो कि एक प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था आप लोग का कि सिद्ध करें कि 7, ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये जो कि है एकदम सिंपल प्रश्न था। और इसमें जो कि आप लोग को कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में आप लोग को लिखना था, अतः 7.5 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सीधे हो गया, ठीक है। बस इसको सिद्ध करना था। इसके लिए आप लोग को 3 मार्क्स जो कि है मिल गए। और 3 मार्क्स का ये प्रश्न था। ये 3 मार्क्स में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक जो कि ग्राफ विद्युत द्वारा हल जो कि आप लोग का प्रश्न था जो 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो उसमें देखिए ये कुछ 2 जो कि इक्वेशन दिए गए थे, यानी कि आप लोग कह सकते हो समीकरण दिए गए थे, ठीक है। तो आप लोग तो कैसे भी प्रकार का निकाला होगा, लेकिन आपका उत्तर जो कि है सेम ही आया होगा, ठीक है। तो अगर आपका उत्तर x का मान 1 और y का मान 0 आया होगा तो यह जो कि आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर जो कि है आप लोग कह सकते हो। बाकी आप लोग ग्राफ भी बनाए होंगे, ठीक है। तो x का मान 1 और y का मान जो कि 0 आया होगा, तो ये बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। हो सकता है किसी का जो कि है x का मान 1 आ गया होगा और y का मान जो कि 2 आ गया होगा, तो उसमें भी घबराना नहीं है। अगर ये प्रश्न 3 मार्क्स में था तो उसमें 2 मार्क्स आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स से मिल जाएंगे। 2 मार्क्स तक अगर उत्तर एक सही है तो आप लोग का 2 मार्क्स फिक्स है। बाकी एक जो कि गलत हो जाने से आपके मार्क्स कट सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। देखिए ये प्रश्न आप लोग का 5 मार्क्स में पूछा गया था। इसमें क्या था कि द्विघात समीकरण 4x² + 4 √3x + 3 = 0 का विविधकर मूलों की प्रकृति और तथा द्विघाती सूत्र, जिसको आप लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हो, का उपयोग करके मूल ज्ञात करना था, ठीक है। तो इसका मूल जो कि कुछ इस प्रकार के आप लोगों ने कैसे ज्ञात किया होगा पता नहीं, लेकिन इसका जो कि उत्तर आप लोग का अतः मूल देखिए यहाँ पे अंडर रूट
-√3/2 और -√3/2 जो कि इसका उत्तर आया होगा। ठीक है, तो ये अगर उत्तर आया होगा तो आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। इसमें हम लोगों ने जो कि है मैथमेटिक्स यानी कि गणित की जो कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखे, जिसमें आप लोग के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उन सभी का उत्तर हम लोगों ने देखा, 7.5 सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर देखा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो कि शेयर कर दो। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही जो कि जबरदस्त लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।